तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों का ज्योग्राफी का परीक्षा हो गया, सेंटअप परीक्षा हो रहा था, और ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ ये जांचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही पैटर्न, यही चीज आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। और ये जो सेंटअप परीक्षा देकर के आए हैं आप, तो ये जांच लीजिए कि कितना क्वेश्चन मैंने बनाया है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है। और अगर क्वेश्चन बना है, ईमानदारी से अगर बनाए हैं, बहुत खुशी की बात है, उसी तरह से तैयारी कीजिए। और अगर कम बना है तो जो समय है वो अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट समय लेंगे, सारा आंसर एक ही बार में देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, इंटरमीडिएट परीक्षा आपका है ना, मतलब सेंटअप परीक्षा आपका ज्योग्राफी का हो गया। बहुत मस्त सब क्वेश्चन है, जो सब कल पढ़ाए थे वही सब आया है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा है, वही सब पूछा है जो आपको पढ़ाया गया। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे जन्म, मृत्यु और प्रवास संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जनसंख्या परिवर्तन, जन्म, मृत्यु और प्रवास किससे संबंधित होगा। जनसंख्या परिवर्तन, ये तीनों चीज, जनसंख्या परिवर्तन, लिंग अनुपात और साथ ही साथ जनसंख्या संगठन में बदलाव लेकर के आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, काकरापारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये गुजरात में है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरोडा यूपी में है। उसके बाद आपका उसके बारे में महाराष्ट्र में पढ़ाए थे, तारापुर के बारे में, कैंगा कर्नाटक में है। उसके बाद नरोडा के बारे में पढ़ाए थे। अब देखिएगा, तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, उत्पादन से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये चीज देखोगे तो आपका अंकलेश्वर गुजरात में है, जहां पेट्रोल का उत्पादन होता है। उसके बाद मुंबई की बात करोगे तो मुंबई अगर देखा जाएगा तो मुंबई हाई जो है, यहां आपका पेट्रोल का उत्पादन होता है। सागर सम्राट मंच बनाया गया था जापान के सहयोग से। उसके बाद आपका देखिएगा, नहरकटिया असम में आता है, लेकिन ये सोरान दिया है, सोरान नहीं होगा। अगर मोरान देता तब फिर ठीक होता, ये सोरान कर दिया तो ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अपकर्ष कारक नहीं है, मतलब ये कई बार पढ़ा चुके हैं, है ना, कल ही आप पढ़ाए थे ये चीज। निम्नलिखित में से अपकर्ष कारक कौन है। अपकर्ष कारक क्या करेगा, आकर्षित करेगा। प्राकृतिक आपदा आकर्षित करता है, ये तो भगाता है उल्टा, तो ये प्रतिकर्ष कारक होगा। बाकी ये अपकर्ष है, ये भी अपकर्ष है, ये भी अपकर्ष है। नगरीकरण जहां होगा, सुविधा मिलेगा, वहां जाएगा, आकर्षित होगा। खनिज जहां मिलेगा वहां उत्पादन होगा, खनिज के कारण वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, कारखाना बैठेगा, वो आकर्षित करेगा। जल जहां मिलेगा वहीं जनसंख्या जाकर के बसना पसंद करेगा। लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़, तूफान, ये सब क्या प्रकृति की तरफ से आता है, ये प्रकृति का देना है, जो प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा, ठीक है। सवाल अगला है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान आसान पूछा रहे, ये सब चीज पूछेगा तो आप लोग तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। अब देखिएगा, स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में उसको क्या कहते हैं, हम लोग कोनो को कहते हैं। बाकी मैक्सिको, मतलब मैक्सिको और मलेशिया में इसको क्या कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता है, लदान कहा जाता है, ठीक है। तो वेनेजुएला में इसको कोनो को कहते हैं। अब बताइए, चाइना के नाम से कहां जाना जाता है, बांग्लादेश में या श्रीलंका में। यह स्थानांतरित कृषि। और हमारे भारत देश में क्या जाना चाहता है, इसको कहा जाता है झूमिंग की कृषि, उत्तर पूर्वी राज्य में। पीटर्सबर्ग के किस उद्योग के लिए, पीटर्सबर्ग जो है लौह इस्पात उद्योग है, ये आपका क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। ये है कहां, अमेरिका में, जिसको क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा कहा जाता है। देखो, ये सब चीज पूछे, क्या पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, ये सारा चीज आपका सिलेबस सही है, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आपका सिलेबस सही रहेगा। क्या पूछा है, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में कौन कारक सहायक नहीं है। ये पढ़ाए थे, विज्ञापन, कच्चे माल, आपका संगठक ऊर्जा, उसके बाद परिवहन की सुविधा नहीं है, ये पूछा है। तो विज्ञापन की बात करें तो स्वच्छंद उद्योग, विज्ञापन इसका कोई रोल नहीं होता। उसके बाद छोटा पुंडा पुर्जा होता है, छोटा मोटा सामान होता है। उसके बाद कच्चा माल, उसके बाद सड़क की सुविधा अच्छी होगी तो स्वच्छंद उद्योग डेवलप करेगा। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आप देखते हैं टीवी में, यूट्यूब में जो एड आता है, प्रचार, वो इसमें कोई रोल नहीं निभाता है, ठीक है। अगला देखो, टोकरी बनाना किस प्रकार की क्रियाकलाप है। सॉरी, तो ये जो पढ़ाए थे हम, टोकरी बनाना क्या है, ये चीज पढ़ाए थे कि नहीं। तो टोकरी बनाना प्राथमिक नहीं, ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप होगा। खेती करना, पशुचारण करना प्राथमिक होगा। परिवहन, संचार, व्यापार, ये आपका तृतीयक है। सेवा भी आपका तृतीयक है। बाकी चतुर्थक, ये आपका विश्वविद्यालय अध्ययन, उसके बाद रिसर्च वगैरह, वो आपके चतुर्थ क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन संचार का साधन है। ये तीनों के तीनों, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सभी के सभी संचार के साधन है। मतलब संचार का मतलब क्या होता है, अपना आइडिया, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह भेजना। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है, ये चीज पूछा गया है। पंचम क्रियाकलाप कौन नहीं होगा, देखिएगा, परामर्शदाता, उसके बाद निर्णयकर्ता, मुद्रण, मीडिया। अब देखो, मीडिया का मतलब क्या हुआ, मीडिया क्या करता है, संचार का काम करता है, इंफॉर्मेशन को देता है, सूचना देता है। तो और संचार क्या आपका तृतीय क्रियाकलाप है। तो बाकी तीनों के तीनों आपका पंचम क्रियाकलाप है, लेकिन ये आपका तृतीय क्रियाकलाप है, ये आपका नहीं होगा पंचम क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या पूछा है, बहुत आसान सवाल पूछा है। निम्न में से सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। देखो, सबसे लंबा नाम है
ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग दुनिया का सबसे बड़ा लंबा झील जलमार्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा झील जलमार्ग है। आगे देखिएगा, यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार होता है सुएज नहर के माध्यम से। यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच जो दक्षिण पश्चिम एशिया मतलब भारत की तरफ बांग्लादेश और उधर म्यांमार, उधर जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम एशिया, ये दोनों का जो कनेक्टिविटी है आपका यूरोप के साथ वह सुएज नहर के माध्यम से हुआ है। सुएज नहर जब पहले नहीं था तो दक्षिण अमेरिका होता हुआ पूरा समुद्र घूम करके जाना पड़ता था, 10-15 दिन समय लगता था पानी जहाज को, ठीक है। तो ये सुएज नहर दक्षिण पूर्वी एशिया में यानी यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच व्यापार का मार्ग बनाया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवेश द्वार है। इंटरनेशनल व्यापार का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पत्तन को यानी बंदरगाह को। भारत का बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय काठमांडू है? दक्षेश भाई, ये तो कल पढ़ाए थे, है ना। जो दक्षेश है जिसको सार्क कहते हैं, उसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, उसी का मुख्यालय दक्षेश में है, यानी सॉरी काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी। ग्लासगो पत्तन कहां है? तो ग्लासगो पत्तन की बात करें तो स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो पत्तन स्कॉटलैंड में है। सन नगर की संकल्पना किसने दिया था? पैट्रिक गिडिज ने दिया था। पैट्रिक गिडिज के द्वारा सन नगर की संकल्पना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा राजधानी नहीं है? हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा राजधानी है। उसके बाद पटना नालंदा जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद रांची जो और हटिया है ये आपका जुड़वा राजधानी नहीं होगा, बाकी कोलकाता हावड़ा भी आपका जुड़वा राजधानी है। निम्न में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? बोध गया, मतलब पर्यटन, ये आपका शैक्षणिक नगर है, पर्यटन नगर नहीं है। तो बोध गया अभी काफी विकसित हो गया बौद्ध धर्म का मतलब स्थल के कारण, वो टूरिज्म वहां काफी ज्यादा जाते हैं बोध गया, गया जिला में। तो ये आपका पर्यटन नगर बन गया, बिहार का है, ठीक है। चलो उसके बाद शिमला तो घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद रुड़की आपका शैक्षणिक नगर है। रानीखेत यहां आपका शैक्षणिक नगर हो जाएगा रुड़की। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रुड़की आपका कहां है? उत्तराखंड के अंतर्गत। नैनीताल में किस प्रतिरूप का पाया जाता है अधिवास? नैनीताल है कहां? नैनीताल पहाड़ी इलाका में, और पहाड़ी इलाका में घर कैसे बनता है? सीढ़ीनुमा। पहाड़ी इलाका में जो घर बनता है वो सीढ़ीनुमा। ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफिया शब्द दिया गया। बुशमैन कहां पाया जाता है? बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। काला काला लोग होता है, ठीक है, आदमी को भी खा जाएगा वो लोग। ध्यान से देखोगे, अगला है डेयरी कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेयरी फार्मिंग जो है दूध उत्पादन के लिए, है ना। गाय बकरी जो पालते हैं, भैंस जो पालते हैं, वो दूध उत्पादन के लिए उसको पाला जाता है। कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो मैग्नीज को मिला करके। जब आप कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाएंगे तब आपका क्या बनेगा? इस्पात बनता है, ठीक है। सवाल अगला है, जूट आधारित कारखाने विकसित है। जूट आधारित कारखाने कहां विकसित है? तो ये देखिएगा हावड़ा में। हावड़ा कहां है? आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल जूट उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और चावल उत्पादन में भी सबसे बड़ा राज्य है। बिग ट्रक रूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये देखिएगा उत्तरी अटलांटिक दक्षिण पश्चिम महासागर, ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक से। कौन फसल फेजेंडा से संबंधित है? तो कॉफी को हम लोग, कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं, जो अभी भी अंग्रेजों के कंट्रोल में है। कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ओडेसा शहर किस शहर में स्थित है? अब देखिएगा, ओडेसा, ओडेसा दिया, उड़ीसा नहीं दिया है। ओडेसा किस देश में स्थित है? बोलेंगे सर क्वेश्चन ही गलत कर दिया, उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा भारत में। भाई ओडेसा, ओडेसा यूक्रेन में आता है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, क्या है क्वेश्चन कि राजधानी चैनल का संबंध किससे है? तो यह आपका सड़क संबंध से है, सड़क परिवहन से संबंधित है। उसके बाद सर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो ये देखिएगा, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा दक्षिण भारत के अंतर्गत, इसका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई में। अब अगला देखोगे, आगे जो पूछा है, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। वर्तमान प्रतिभूमि पर कृषि कार्य कितने वर्षों तक नहीं की गई है? तो वर्तमान प्रतिभूमि पर कम से कम एक साल अगर कृषि कार्य नहीं किया गया तो उसको वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत रखा गया है। भूमि को 9 कैटेगरी में टोटल बांटा गया है। कौन प्रदूषण? बहरापन। अगर बहरापन मतलब कान में सुनाई नहीं देता है तो मतलब क्या हुआ? ध्वनि प्रदूषण। बहरापन से मतलब क्या हो जाता है? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन होता है। निम्न में से कौन पत्तन नगर नहीं है? तो पत्तन नगर कौन नहीं होगा? गुजरात। मुंबई तो है, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, अहमदाबाद नहीं है। अहमदाबाद तो आपका गुजरात में है, लेकिन वो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से पृथ्वी है, मतलब नदी नहीं है, ना ही कोई समंदर है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति जो 1999 में जब केंद्र में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह गद्दी में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय विशेष आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और जो आपका उदारीकरण नीति, निजीकरण
और साथ ही साथ जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीज है वो सारी काम की गई थी, लेकिन ये फुल्ली जो लागू किया गया था वो किया गया था 2000 ईस्वी में, घोषित किया गया था, मतलब उसको अनाउंस किया गया था। अब देखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, बच्चा बच्चा जानता है। भिलाई आपका किस में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। निम्न में से कौन बंदरगाह आधारित लौह इस्पात केंद्र है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है उत्तर प्रदेश में, क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का उद्योग बड़ा केंद्र कहां है, इसका हो जाएगा आपका कानपुर में हो जाएगा। निम्न में से कौन अबड़क उत्पादक राज्य है, तो अबड़क उत्पादन में आगे कौन है आपका, पंजाब, असम, राजस्थान, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर किस राज्य में है, आपका हो जाएगा कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, ये सब जगह के नाम पूछा है। नेक्स्ट सवाल है, नदियों में कौन सा, नदियों में कौन उड़ीसा में है, तो महानदी उड़ीसा में है, महानदी आपका उड़ीसा राज्य में है। निम्न राज्यों में से कौन चाय उत्पादन में नहीं करता है, तो ध्यान से देखोगे तो असम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं करता है, महाराष्ट्र चाय उत्पादन में आगे नहीं है। खेतरी क्या है, तो खेतरी आपका राजस्थान में है जहां तांबा का उत्पादन होता है, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खेतरी महत्वपूर्ण है तांबा उत्पादन को लेकर के। तो खेतरी आपका छावनी नगर नहीं, यह आपका खनन केंद्र हो जाएगा। किस चीज का खनन, वह होता है तांबा का खनन। कहां है खेतरी, राजस्थान में। निम्न नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो ध्यान से देखोगे भोपाल आपका किसी नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो याद रखोगे सिक्किम में कम होगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां जनसंख्या घनत्व तो काफी कम है। और किस पर्वतीय राज्य में जनघनत्व तो अधिक है, तो पर्वतीय राज्य की अगर बात करोगे जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखोगे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सीरीनुमा प्रतिरूपों की बस्ती कहां पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो भी पर्वतीय राज्य है। आपको उसके बाद है मसाई का संबंध किससे है, तो मसाई का संबंध आपका हो जाएगा जनजातीय मेला से, मथाई का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि महामारी विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा भूगोल से। जनसंख्या वृद्धि दर को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में, कितना दर वृद्धि हुआ, यानी जो प्रत्येक साल दर वृद्धि होता है उसमें प्रतिशत में जाना जाता है। विश्व की जनसंख्या 5 से 6 बिलियन होने में कितना साल लग गया था, 12 साल लग गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यह भी चीज आप लोग चैप्टर नंबर 1 से आपका यह क्वेश्चन पूछा है। तो चंद्रमा से लाए गए पदार्थ जो नमूने होते, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के जो नमूने होते हैं वो आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं होगा। उसके बाद है निम्न मानव विकास वाले देश किस पर आधारित, किस पर अधिक व्यय करते हैं, निम्न मानव विकास वाले देश किस पर अधिक खर्च करते हैं। हाँ, ये तो है चिकित्सा, शिक्षा, प्रतिरक्षा, इस पर अधिक करते हैं, ये वाला प्रतिरक्षा हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि प्रतिरक्षा का मतलब वो डिफेंस, वो सिर्फ क्या करेगा, बम बनाएगा, बारूद बनाएगा, सेना पर खर्च करेगा। समझ गए, अमेरिका टॉप नहीं करता है एचडीआई में, भारत नहीं करता है। भारत इतना पावरफुल कंट्री है, इतना पैसा है, क्यों, सारा पैसा रुक्षा में यानी बम बनाने में, परमाणु परीक्षण करने में लगा देते हैं। तो ये वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा में करेगा, शिक्षा में करेगा, तो फिर विकास करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगला जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 52, मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में की जाती है, तो मिश्रित कृषि आपका अत्यधिक विकसित क्षेत्र में की जाती है, जहां का मिट्टी में उर्वरक शक्ति ज्यादा हो। ट्यूलिप एक प्रकार का फूल का नाम है। ट्यूलिप जो है न्यूजीलैंड में फूल की खेती बढ़िया होती है, ट्यूलिप वहीं का फूल है। केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे होगा, यह आपका नगरीय भूगोल से होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, लिखित में से सबसे अधिक सड़क घनत्व कहां है, तो यह आपका उत्तरी अमेरिका में होगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन प्रदूषक है, मतलब प्रदूषण फैलाता है, सीसा, आर्सेनिक और मरकरी, ये तीनों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। किस वर्ष भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ हो गई थी, तो आपका 2001 में, कब भी 2001 में इसकी जनसंख्या 102.21 करोड़ या फिर 02 करोड़ हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल पूछा है, निम्न में से कौन भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, लद्दाख भाई ये तो पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम में आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा, है ना, राज्य राजधानी पूछ दिया। दक्षिण अमेरिका में दूध उद्योग कहां विकसित है, तो यह आपका जो हो जाएगा दूध उद्योग आपका पंपाज में, दुग्ध उद्योग काफी ज्यादा विकसित है। देखिएगा, पेरेफ्रीज, पंपाज,
और वेल्स किस प्रकार के मैदान है, तो शीतोष्ण घास मैदान है। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहां रही, तो डेनमार्क में सबसे ज्यादा इनको सफलता मिली। रबर उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार पर आधारित है, तो यह आपका कृषि है। रबर उद्योग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो कृषि है, रबर की खेती की जाती है। रोपण कृषि है, मलेशिया में सबसे ज्यादा रबर की खेती होती है। वुहान, वुहान यहीं से कोरोना फैला था ना, वुहान कहां है, चीन में है, चीन में यहीं से कोरोना फैला था, ठीक है। सारे लोग वहीं से, मतलब वुहान काफी ज्यादा चर्चित हो गया था जब कोरोना फैला था, वो चीन में आता है वुहान, ठीक है। ऑकलैंड आपका कहां है, ऑकलैंड आपका न्यूजीलैंड के अंतर्गत आता है। बिगिंज पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी से तेल को लेता है, कच्चा तेल को यूरोप सीधा पहुंचा देता है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद किसे मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया, सोना, उसके बाद ऑब्सिडियन, उसके बाद कुत्ते का दांत, हाथी का दांत, उसके बाद बहुत सारे जानवर का दांत, हड्डी, ये सब का प्रयोग किया जाता था। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सैलेडी जो शब्द निकला है वो सैलेरियम से निकला है, और सैलेरियम का मतलब होता है नमक। पहले क्या होता था, आदमी के पास जो है ना, नमक पहले बनाने का, समुद्री पानी से नमक बनाने का तरीका नहीं पता था, इसलिए खनिज नमक जो जमीन के अंदर है उस नमक पर सब कोई डिपेंड था, और वो महंगा काफी ज्यादा होता था। इसलिए नमक जो है पहले देता था किसके रूप में, मजदूरी के तौर पर। कोई किसी के यहां काम करता था, उनको पैसा नहीं देता था, दिन भर काम कर लिया तो हम लोग अभी कह देते रुपया देते ना, मजदूरी देते, तो उस समय नमक देता था उसको, तो उसी से निकला है, सैलेरियम से ही निकला है सैलरी, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य देश है, तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और ये तेल एक्सपोर्ट करता है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका एकमात्र देश है जो तेल का उत्पादन करता है, और यह सदस्यता लिया हुआ है। निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत की जो है बेसिन है, तो उत्तर पूर्वी भारत की आपका बेसिन हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर हमारा डी लोग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान सवाल पूछा गया, इतना आसान सवाल पूछा गया, तो क्या आपको लगता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा। जब सेंटेप परीक्षा में इतना आसान पूछा गया, अर्धवार्षिक परीक्षा में इतना आसान पूछा गया, तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में तो ऐसा नहीं है कि उसमें अचानक से लेवल आपका बढ़ा देगा, यही लेवल रहेगा। इसलिए सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। जो बच्चा से नहीं बना है, इसमें अगर 40 भी क्वेश्चन बन गया ना, 40 भी अगर बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 40 ही अगर बना है, क्योंकि आधा ही बनाना पड़ेगा आपको ना, 40 ही अगर बना है तो बहुत अच्छा है। अब जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, सफल एकेडमी ऐप को, प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।